नीचे की रो में 3 औरतें हैं जिनके मुंह पे कालक लगा के उनको पेश किया गया। आप सानिया मिर्जा को बढ़ावा दे रहे हैं? आप मुझे बताइए, आप लिबास में खेलिए, आप उसी लिबास में खेलिए। देखिए मेरे हाथ में छड़ी है, अरे मैं इलाज कर दूंगा। आपको इजमा और कयास का पता ही नहीं क्या है? बताइए क्या तर्जुमा है, बताइए ना। कैसे आपको आप चैनल में बताइए इजमा और कयास किसे कहते हैं? औरत कुश्ती लड़ने के लिए है ही नहीं। आप अगर आप फिल्म की बात करते हैं, देखिए आपने औरत को सिर्फ शोपीस बना के रख दिया। आपकी बेटी के बारे में यहाँ गलत अंदाज में बात शुरू की गई, वो बहुत ज्यादा अफसोसनाक है। सैयद के खिलाफ बोलने के लिए मैं खिलाफ नहीं बोल रही हूँ। चूँकि अपने आप को बहुत बड़ा इस्लामी स्कॉलर समझती हैं कि मौलाना लोगों ने मसले बिगाड़े हैं। मुस्लिम महिला जो हैं मुफ्तियों के, मुल्लाओं के जवाब से चुप है, खामोश है। इस शो पे आने के लिए मौलवियों ने, उनके मुल्लाओं ने फोन करके कहा कि आपने तो हिंदुस्तान में रहना है। मौलाना एग्री करते हैं, अपने घर में देखें पहले। मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं, मेरा खुद केस चल रहा है। अच्छा। और मेरे हस्बैंड ने मुझे बाय पोस्ट तलाक लिख के भेजा। इवन मेरे रिश्तेदार हैं बहुत जो कहते हैं कि लड़की इतनी बड़ी हो गई, आपने अभी तक शादी नहीं की। क्या वजह थी कि तमाम वो लोग जो हमारे इस्लामिक लीडर बनना चाहते हैं वो कहते हैं इस प्रोग्राम पे पाबंदी लगाई जाए। इंशाअल्लाह ये आखिरी एपिसोड होगा। ठीक हो। बेतहाशा लोगों ने और अपना चेहरा छुपा के कहा, हमसे तलकीन की कि खुदा के वास्ते लिल्लाह ये प्रोग्राम ना बंद करिए। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मेरा नाम है तारिक फ़तह और एक बार फिर आपके पास फ़तह का फतवा लेके हाजिर हुआ हूँ। इस हफ्ते ज़रा प्रोग्राम ज़रा हट के है। वो इसलिए कि शो के अंदर कोई मर्द मेहमान नहीं है, कोई मौलाना नहीं है। यहाँ सिर्फ ख़वातीन हैं, महिलाएं हैं और बाद में हम बताएंगे आपको कि इसकी क्या वजह है। लेकिन सबसे पहले आपको आज के मेहमानों से तारुफ़ करा दूँ। मेरे साथ हैं प्रोफेसर शीरीन मसरूर, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में केमिस्ट्री पढ़ाती हैं और ऑल इंडिया वुमेन्स पर्सनल लॉ बोर्ड की यूपी की चेयर भी हैं माशाल्लाह। उनके साथ है शबनम सिद्दीकी जो एक बिजनेसमैन है यूपी में, बहुत कामयाब, हिंदुस्तान से लेदर गुड्स एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करती हैं और शायरी भी करती हैं। वेलकम टू द शो। और सीधे हाथ पे मेरे हैं नामी जामी शख्सियत और आमना शेरवानी जिनका हिंदुस्तान के मौलवियों से बड़ा करीबी रिश्ता है। वेलकम टू द शो। वेलकम। और फिर हैं सल्तनत हमारे साथ, दिल्ली यूनिवर्सिटी में फाइनल ईयर लॉ की स्टूडेंट हैं और ख़ास इनकी नज़र है मुसलमान महिलाओं के साथ जो पर्सनल लॉ बोर्ड और जो चर्चा चल रहा है उसके बारे में ये रोशनी डालेंगी। तो आज का मुद्दा हमने इसीलिए मौलानाओं या मर्दों को नहीं शामिल किया क्योंकि हम इन ख़वातीन से ये पूछना चाहते हैं कि इनके रास्ते में क्या रुकावट है और ये क्या बात है कि जब मुसलमानों की हिंदुस्तान में बात होती है तो औरतों से कोई नहीं पूछता। फ़तह के फतवे में आज का मौजू है कि क्या कट्टरपंथी और मौलानाओं के दबाव में मुसलमान महिलाएं खामोश रहती हैं। भारत की कुल आबादी में मुस्लिम महिलाएं करीब 9 करोड़ हैं। ये 9 करोड़ आवाज है तो हम हैं और हमारा समाज है। लेकिन ये कौन है जो मुसलमान महिलाओं की आवाज दबाना चाहता है? किस टाइप की औरतें? ये किस टाइप की औरतें? आप मेरी जैसी औरत से बात ही नहीं कर सकते। आप हर तौर से बेहूदे, आप दिमागी तौर से बेकार हैं, नाकारा हैं, आप दिमागी तौर से बेकार हैं। कैसे कर रहे हैं? हम 5 आदमी को नहीं झेल पा रहे। शट अप। जी न्यूज के शो फतह का फतवा में पूरी दुनिया के सामने ऐसे लोग सामने आए जिन्हें मुसलमान औरतों की बात बर्दाश्त नहीं होती। मत कहिए इस बात को प्लीज। आप इसको टीआरपी के लिए मत कहिए। किसी को एतराज नहीं, मत कहिए। आप कौन हैं? आप कौन हैं? जिस देश की कुल मुस्लिम महिलाओं में 50% से ज्यादा आबादी पढ़ी लिखी ना हो, जिस देश में सिर्फ 2.5% मुस्लिम महिलाएं ग्रेजुएट हों और जहां ग्रामीण भारत में करीब
85% मुस्लिम महिलाएं ऐसी हैं जो लिख या पढ़ नहीं सकती, वहां क्यों ना एक ऐसी दुनिया हो जिसमें कट्टरता ना हो, जहां महिलाओं को हक हो बोलने का। फतेह का फतवा है कि मुस्लिम महिलाओं पर कट्टरपंथियों का दबाव बढ़ाने की साजिश बंद होनी चाहिए। पिछले हफ्ते कई दिनों से हिंदुस्तान के जो आलिम दीन हैं मुसलमानों में, मौलाना, मुफ्ती, मौलवी, सब लोगों ने एक मुहिम चलाई कि फतह का फतवा जो जी न्यूज़ पे प्रोग्राम है उस पर पाबंदी लगाई जाए। कोर्ट में चले गए, कुछ इलेक्शन कमीशन के पास चले गए, लेकिन बेतहाशा लोगों ने और अपना चेहरा छुपा के कहा, हमसे तलकीन की कि खुदा के वास्ते लिल्लाह ये प्रोग्राम ना बंद करिए। लेकिन ये क्या वजह थी कि तमाम वो लोग जो हमारे इस्लामिक लीडर बनना चाहते हैं वो कहते हैं इस प्रोग्राम पे पाबंदी लगाई जाए, वरना उन्होंने तो यहाँ आके धमकियाँ भी दी हमें कि ये आखिरी शो है। किसी ने कहा जूते से मारूंगा, किसी ने कहा गर्दन काट दूंगा, और एक साहब ने तो ये छड़ी लेके आमना शेरवानी के ऊपर हमला करने की भी कोशिश की। आमना, आपसे मैं शुरू करूंगा, बताइए ये क्या वजह है? क्योंकि उस प्रोग्राम के अंदर भी अच्छी खासी बहस हो रही थी 1 घंटे तक। आपने भी काफ़ी मौलाना साहब के साथ ज्यादती की, उन्होंने भी की, लेकिन ये तो पता चला कि 2 मुसलमानों का एक इख्तलाफ है किसी बात पे और बहस हो रही। तो इसमें क्या बुराई है कि वो चाहते हैं कि प्रोग्राम ही बंद हो जाए या औरतें ना बोलें इस बात? देखिए, जो हमारी पितृसत्ता है वो जवान मर्दों को भी उसी तरह से अंकुश में रखना चाहती है, औरतों को भी अंकुश में रखना चाहती है। बॉस अगर हमें मारेगा तो वो हम पीकर आ जाएंगे, घर आकर बीवी बच्चों पर गुस्सा निकालेंगे। ये है वो सारा खेल। आप तो बिजनेस में हैं, कभी बॉस आपने भी किसी को डांटा वांटा होगा, तो ये इनकी एनालिसिस से कुछ आप इत्तेफाक रखती है शबनम साहबा? फाइट तो करना पड़ा है, फाइट तो करना पड़ता है लेडीज़ को। बहुत सारी ऐसी जगह जहाँ प्रॉब्लम्स आती हैं, जहाँ पे लोगों को जो बढ़ना चाहती हैं उनको रोका जाता है। आपको कभी किसी ने रोका? आपके फादर ने या हस्बैंड ने कहा कि ये क्या कर रही है, तुम बिजनेस कर रही हो? नहीं, मेरे फादर ने मुझे कभी नहीं रोका, मेरी मदर ने ज़रूर रोका। तो पेट्रियार्की इसका मतलब है कि खवातीन में भी होती, औरतें भी करती हैं प्रोफेसर साहब? औरतें ही ज़्यादा करती, औरतें ज़्यादा करती, औरतें ही औरतों को ज़्यादा रोकती हैं। प्रोफेसर साहब, आप तो यूनिवर्सिटी में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ऑल इंडिया मुस्लिम वुमेन्स पर्सनल लॉ बोर्ड में हैं जी। सहमत हैं आप इससे कि औरतें भी ज्यादती कर रही हैं? नहीं, देखिए, हर चीज का अपना लेवल होता है। अगर जहाँ मर्दों को लगता है तो वहाँ वो औरतों पे रूल ओवर होना चाहते हैं जी, और जहाँ औरतें ऊपर होती हैं वहाँ औरतें भी मतलब दूसरे को सप्रेस करना चाहती हैं। लेकिन तो एक बात देखा जाए, लेकिन अगर एक बात देखा जाए तो मुझे लगता है कि शायद औरत ही ज्यादा औरत की दुश्मन बनती जा रही है। तो अभी यूनिवर्सिटी में ही है, लॉ पढ़ रही है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। Do you can you resonate with this? कि आपके जहन में आता है कि ये बातें सही हैं? ये बहुत लड़कियों की फैमिलीज हैं जो उन्हें नहीं बढ़ने देती हैं। क्या कहती हैं, शादी कर लो जल्दी? वो कहती हैं शादी कर लीजिए। इवन मेरे रिश्तेदार हैं बहुत जो कहते हैं कि लड़की इतनी बड़ी हो गई, आपने अभी तक शादी नहीं की। फिर मुस्लिम महिलाएं जो हैं, इनको बेड़ियों में किसने रखा है? किसी सोच ने रखा, एक ग्रुप ऑफ लोगों ने रखा है, या किसकी साजिश है? क्योंकि मुसलमान औरतें यानी हिजाज के ज़माने में उस वक्त तो जंगों पे भी गई हैं, जंगों पे गई हैं, हदीस लिखी है, हाँ, और एज अ नर्स काम किया है, एज अ गाइड तो काम किया है। ये सब नहीं, तो बदला कुछ नहीं है, वही सब चीज है, लेकिन लोग बदल गए हैं, सोच बदल गई है, सोच बदल गई है। आप जरा मुस्कुरा रही जैसे you don't sort of fully agree। नहीं, मैं ये बात कहना कि औरत ही औरत की दुश्मन है, मैं इससे बिल्कुल इसके मुखालिफ हूँ। बिल्कुल नहीं है। एक वायरस होता है, वो हमारे शरीर में घुसता है और शरीर में घुस के हमारे अपने शरीर को ही हमारा दुश्मन बना देता है। ये बायोलॉजी है। वायरस न जीवित होता है न मृत होता है। ऐसे ही पितृसत्ता है, वो हर किसी के अंदर घुसती है और हर किसी को ही औरतों का दुश्मन, जवान बच्चों का दुश्मन, छोटे बच्चों का दुश्मन, पर्यावरण का दुश्मन बना देती है। औरतों के दुश्मन ये क्या मौलवी हुए या वो लोग जो शरिया नाफिज करना चाहते हैं? ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है कंट्रोल, क्योंकि कंट्रोल की इच्छा सभी को है। ये इंजेक्शन हम सबको लग चुका है। मुस्लिम औरतों के लिए ये हर औरत के लिए है, सोसाइटी, हर कम्युनिटी में सोसाइटी है, ये अमेरिका में है, एवरीवेयर है। जो बच्ची हमारी मुसलमान इंडिया में सानिया है, उस पर जो इल्जामात लगे हमने तो बहुत देखे
मजहब क्या है? मजहब तो इंसान के अपने लिए होता है ना, एक यकीन है। तो आप कैसे किसी को खारिज कर देंगे? अगर आप मुस्लिम नहीं हो या आप हिंदू नहीं हो या फिर ज्यू नहीं हो या क्रिश्चियन नहीं है, इसी के करने से क्या होता है? नाम बदल दिया, खुदा ने सानिया मिर्जा को सानिया मिर्जा ही रखा है। हर धर्म में दकियानूसी चीजें लिखी हुई हैं। हर धर्म को बहुत ज्यादा बदलाव की जरूरत है। कुछ धर्म ज्यादा चतुर हैं, कुछ धर्म बहुत ज्यादा मूर्ख हैं। कुछ धर्म चतुर हैं, वो चादर डाल देते हैं। कुछ धर्म जरा मूर्ख है, वो भड़कीले रूप से कह देते हैं। मुझे ये बताइए, तो हमारे मुल्ला कटमुल्ला झुटमुल्ला भड़कीले मुल्ला भी हैं। मैं जहाँ रहता हूँ कनाडा में, वहाँ तो हर किस्म का मजहब है, हर किस्म की एथलेटिक्स हो रही हैं। मैंने कभी नहीं देखा कि किसी हिंदू ने या किसी ईसाई ने या किसी पारसी ने एक औरत को कहा कि तुम एथलेटिक्स में हो इसीलिए तुम बदनाम कर रही हो मजहब। ये तो अपनी अपनी सोच है, कौन किसकी सोच कहाँ तक जाती है। ये वही बंदे हैं जिनकी सोच इतनी है कि लड़कियों को पढ़ाओ मत। अब उनकी जो दूसरी मतलब उन्हीं में से दूसरे बंदे हैं जिनकी ये सोच है कि आप ये कपड़े मत पहनो। ये तो सोच है, जिसकी सोच जहाँ तक जाएगी वो वहीं तक सोच सकता है। कैसे रोकेंगे इसको कैसे इंप्रूव करेंगे? जस्ट इग्नोर इट। आप बताइए हम इसे कैसे इग्नोर की नहीं जा सकती जी। हर इसको सुधारा जा सकता है। और मैं कहती हूँ धर्म क्यों, हमें सब धर्मों के धर्मांधता के खिलाफ लड़ना होगा, एकजुट होकर, एक साथ होकर। बिल्कुल, किसी एक को टारगेट करने से उसका रिएक्शन इतना गलत होगा कि वो लेने के देने हमको पड़ जाएंगे। सती को खत्म करने के लिए हिंदुओं ने कहा, तमाम हिंदुइज्म की रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट जो आर्य समाज है पंजाब में जिधर भी हैं, लोगों की गर्दनें नहीं कटी। सिखों के अंदर कितने फैक्शन हुए। शामी की तो आपने पूरी स्टोरी सुनी होगी ना, तो उसकी बीवी के साथ ज्यादती हुई। बिल्कुल हुई, वो तो हुई, खूब तो हुई। क्यों, कैसे करेंगे? किन लोगों ने किया, उनको आइडेंटिफाई कैसे कर सके? नहीं, उनको आइडेंटिफाई करें, उनको समझाने की जरूरत है कि बस जमाना बदल गया है। मौलवी साहब से कभी बैठ के समझाया आपने? मैंने बहुतों को समझाया। एक सेकंड सर, ये तो आजादी की बात है, हमें अपने कपड़े पहनने का, अपने फ्रीडम है, ये तो राइट है सर, राइट टू फ्रीडम है। लेकिन मौलाना जो तुम्हें वो तो नहीं आपसे, मौलाना एग्री करते हैं, अपने घर में देखें पहले। जो नहीं करते वो अपने घर में, उनके घर की कौन सी लड़कियां जो है नहीं, कौन सी ड्रेसेस नहीं पहनती, कि जीन्स नहीं पहनती, कि कट स्लीव्स नहीं पहनती, सब पहनती है, नकाब के ऊपर डालती है और उसके बाद जाके। देखिए पूरी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मोहम्मद शामी की बीवी के लिए जी किसी ने आके बाहर निकला, आपने या आपके आप सब में से किसी ने कोई स्टेटमेंट या एक, हम कौन होते हैं किसी पे? देखिए सबसे पहले होता है किसी पे तोहमत लगाना। सपोर्ट में कोई क्यों उनकी सपोर्ट में कोई नहीं आया। सपोर्ट भी नहीं किया। तो मैं वही तो बात कर रहा हूँ, क्यों नहीं किया, कि किस तरह हमारे मुंह बंद हो जाते हैं। मैं आपको बताऊं कितने लोगों को, कितनी खवातीन को, महिलाओं को, मैं एक बात करें, इस शो पे आने के लिए मौलवियों ने, उनके मुल्लाओं ने फोन करके कहा कि आपने तो हिंदुस्तान में रहना है, ये तो चले जाएंगे। धमकियां मिली और लोग रुक गए। इस्लाम में, कुरान में सिर्फ आंखों के पर्दे का जिक्र है, जो मर्द को भी रखना होता है और औरत को भी रखना होता है। दोनों के लिए, मर्द औरतों के सामने टांग फाड़ के नहीं बैठ सकता, ना ही कोई औरत बैठ सकती है। ऐसा लिबास नहीं पहनना चाहिए। दोनों को आंखों का पर्दा, कपड़े का पर्दा, कपड़े की चादर का कहीं जिक्र नहीं। शामी पे आइए, आपने कुछ बोले, शामी पे आपने कुछ कहा। मैंने तो कहा, मैं तो हर जगह कहती हूँ कि हर औरत को जिस तरह के कपड़े पहनने, जितनी आजादी चाहिए। देखिए जो इस्लाम में है, हमें उसको बीइंग अ मुस्लिम नहीं, बीइंग अ मुस्लिम वुमन आई हैव टू कीप इट्स डिग्निटी। ठीक है, तो जो है हमें कवर करना है, हमें ऐसे लिबास नहीं पहनना है, तो हम वो करेंगे। और देखिए अगर हम पुराने जमाने में बात करें तो हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके साथ हम उनकी, मगर अब आप स्विमिंग टीम पे हैं तो आपको तो स्विम सूट पहनना पड़ेगा ना। हम ऐसी जगह जाए ना जहाँ औरतें ही हो, हम क्यों ऐसे ओलंपिक्स में कम्पीट करेंगे, अगर हम क्यों ऐसे करेंगे तो वहाँ महिलाओं के लिए अलग नहीं है। उसमें भी आप ऐसे कपड़े पहन सकते हैं, ऐसा नहीं है। बिल्कुल स्विमिंग में सेकंड टू सेकंड, यानी कि जो स्विमर्स होते हैं उनकी बिल्कुल एरोडायनामिक उनके कपड़े डिजाइन किए जाते हैं कि एक सेकंड भी उनको कम ना हो। देखिए स्विमर्स भी हेड कवर्ड मैंने कहीं देखा था। इस्लाम और कुरान भी यही कहता है कि आंखों का पर्दा बरकरार रखिए, कपड़े के पर्दे, कपड़े के हिजाब लिखे ही नहीं। इस्लाम एक आजादी देने वाला धर्म था, किसी को किसी कपड़े में ढक के रखने वाला धर्म नहीं था। इस्लाम इल्म की ओर जाने वाला धर्म था। इस्लाम हमको पीछे ले जाने वाला धर्म था ही नहीं। आप पीछे नहीं जा रहे हैं, देखिए हम आप सवाल कर रहे हैं, आज कोई
देखिए अगर नहीं ये चीज कहना चाहती हूँ, देखिए मैं आप बिल्कुल इनका जवाब तो सुन लेने दीजिए। सोच अभी भी इस प्रोग्राम में इनका जवाब तो सुन लेने दीजिए। औरतों ने उसको प्लीज मैंने एक चीज पहले हम लोग अर्ली मैन थे तो फिर मींस के वो तो सबसे डेवलप लोग होनी चाहिए, लेकिन स्टिल हम अब इतने कपड़े पहने बैठे हुए हैं तो मींस वी आर मोर डेवलप नहीं from them. Are you यानी early man was dressed in नहीं, I'm talking in terms of ठंड तो उसको भी लगती थी, गर्मी तो उसको भी लगती थी। नहीं, मैं ड्रेसिंग की बात कर रही हूँ कि अगर कपड़े खोलना कोई डेवलपमेंट है तो ये परमिटेबल नहीं है। नहीं, ये परमिटेबल नहीं है। जाता है। देखिए we have to clean our mental changes। मगर मानसिकता तो औरत को ढक कर रखने की उसको पर्दे से ही शुरू होती है, घूंघट से शुरू होती है। हर मजहब में नहीं, देखिए आजकल अब आप हर मजहब में और हर मजहब में आप साड़ी मुस्लिम्स में भी पर्दा क्रिश्चियन में भी, मगर मैं कहती हूँ यानी ये आप लोग आप किसके दबाव में ये बोल रही हैं? मतलब आप ही माँ हैं, आप ही बच्चों को पालती हैं। एक मिनट तो उन्हें दें कि वो जवाब दे वही बात आ जाती, औरत ही औरत की दुश्मन, तो यानी औरतें सिखा नहीं पा रही हैं। प्रोफेसर साहब जी देखिए, इशू ये है कि मुसलमान औरत इस वक्त चाहे ईरान में है, सऊदी अरेबिया में, हिंदुस्तान में है, और हिंदुस्तान की मुसलमान औरत सबसे ज़्यादा लकी क्योंकि जमहूरियत में रहती, यहाँ आपकी पिटाई विटाई आम नहीं हो सकती। अफगानिस्तान में और पाकिस्तान में आम लड़कियां पिट रही हैं, पैसे वाली की उन्हें नहीं बोलने पिटती, का भी हक गरीब। नहीं है। हाँ, वो कुछ भी नहीं है। सो अब जब आपके पास ये हक है, जमहूरी हक है, आपको कुछ छू नहीं सकता, मार नहीं सकता, हाँ, उसके बावजूद यहाँ लोग आके कह रहे हैं कि हम 4 शादियां करेंगे। एक मुफ्ती साहब जो हैं उन्होंने कहा 4 शादियां करो और 40 बच्चे पैदा करो और 2050 तक नहीं तो उन्हें इस बात की नॉलेज नहीं कि 4 शादियां किस केस में आप होती डिफेंड हैं, कर रही हैं, किस केस में होती हैं। तो दैट आई यू से उन्हें गलत फहमी है आज कि मैं अपनी बहनों से एक सवाल पूछना एंटरटेनमेंट के लिए नहीं हो की जाती। नहीं, 4 शादियां प्लीज कहना है वो कन्वर्सेशन में था। 4 शादियां एंटरटेनमेंट के लिए नहीं फिर की किस लिए होनी जाती, चाहती? औरत को पनाह देने के लिए। तो 4 सुनिए शादियां सुनिए मेरी बात सुनिए, औरत को पनाह की जरूरत क्यों है? अगर सुनिए आप औरत को पनाह की जरूरत पूरी क्यों बात है? करने दीजिए। 4 शादियां मर्द ने एक करी, भाई अगर उस औरत से उसे प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम मींस वो बच्चे नहीं दे पा तो रही है, अडॉप्ट कर ले। एडॉप्ट सुनिए तो एडॉप्ट से उसकी नस्ल नहीं बढ़ेगी। हाय, नस्ल कहाँ से आ गई? नस्ल बहुत जरूरी होती है। इस्लाम में नस्ल कहाँ से आ गई? अब पूरी बात करनी दीजिए आप, नहीं पूरी बात करनी। चलिए बच्चे की आप बात छोड़िए, बच्चे भी हैं, लेकिन कोई उससे बड़ी उम्र की औरत है जिसे सहारे की जरूरत है। ऐसा नहीं कि हर औरत, देखिए हर औरत इंडिपेंडेंट नहीं है। देखिए रुक जाइए, अगर आप दूसरी शादी कर रहे हैं, दूसरी शादी कर रहे हैं तो जो आपकी दूसरी बीवी हो वो पहले से कमतर हो। अरे कैसी बात कर रही हो बीबी? अरे आपने डरा दिया। डराया नहीं, आप बताइए क्या कह रही थी आप? जो बिना शादी के सहारा देते हैं तो जो समाज होता है वही उसके लिए मतलब खड़ा हो जाता है कि आप बिना शादी के कैसे इसके साथ सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करने के लिए शादी करने की एक बात आपने तो पोलिगमी को सपोर्ट कर दिया। आप तो ऑल इंडिया सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। देखिए सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हम आपको कंडीशन बता रहे हैं, बता रहे हैं कि इन विच कंडीशन इट इज अलाउड। मैं कहता हूं डिसअलाउड होना चाहिए। देखिए डिसअलाउड वो बात अलग, अब होनी चाहिए ये चीज इंप्लीमेंट कब डिसअलाउड हो जाना चाहिए। तो आप लेट मी से ये चीज कब ताकि मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। ये चीज कब अलाउड हुई? जब औरतें ज्यादा थी, मर्द कम कब थे औरतें ज्यादा? सुन तो लीजिए, जंग हुआ करती थी, औरतें बेवा हो जाती थी, उस टाइम पर ये अलाउ था कि 2-3 शादियां कर सकता था क्योंकि औरतें गलत उसमें ना जाए। आज हरियाणा में सोसाइटी में उनको एक घर मिल जाए, 1000 लड़कों पे 770 लड़कियां हैं। आज हरियाणा में 1000 लड़कों पे 770 लड़कियां मार के
तो क्या लड़कियों को 2-2, 3-3 शादी करना इजाजत होनी चाहिए इस्लाम की रूह से? नहीं, क्यों? जब मर्द को सहारा देना है तो हम औरतें भी कुछ मर्दों को सहारा देना चाह सकते हैं। सोसाइटी बदलिए मैडम, सोसाइटी सोच बदलिए। इस्लाम ने अगर सहारा देने के लिए इजाजत दी है तो हरियाणा में मुसलमान लड़कियों को 2-1 लड़कों से शादी करने, क्योंकि हमारे हरियाणा के लड़कों को बहुत ज्यादा सहारे की जरूरत है। बेचारे बिन राहे घूम रहे हैं, बेचारों की नस्ल खत्म हो गई है। सहारा मतलब सहारे का मतलब ये नहीं है। सहारे का मतलब शादी करना नहीं है ना, तो फिर मर्दों के लिए क्यों है? मैं एक बात मर्दों के लिए प्रोफेसर साहिबा, तो फिर बच्चे परेशान हाल थे। प्रोफेसर साहिबा, उस वक्त इतनी पढ़ाई लिखाई नहीं थी। नए दौर में क्यों नहीं बदल सकते? हिंदुओं में लिखा था कि सती चलेगी, हिंदुओं ने बदला, तो हिंदुओं में लिखा था सदी प्रथा थी ना, इसीलिए तो स्ट्रगल हो रहा है। इसीलिए स्ट्रगल हो रहा है। औरतों से शादी करना धर्म कहाँ से? इसीलिए स्ट्रगल हो रहा है। शबनम आप बताइए। ये भी तो एक प्रथा ही है, 4 शादियां, ये कोई धर्म थोड़ी है। इस पूरे बहस में जो बहुत ही मुझे डिस्टर्बिंग चीज लगी कि सब कहने के बाद भी इन दी एंड वही बात साबित हो गई जो मौलवी कह रहा है। बिल्कुल वो बैठे हैं आज, आप बताइए। मैं एक सेकंड, इस कमरे में उनकी मुझे बात करने देखिए। देना, बात तो करने देना प्लीज। देखिए, हमने आम हिंदुस्तानी मुसलमानों से पूछा कि क्या हमारी खवातीन, औरतें, महिलाएं जो हैं वो कट्टरपंथी या मौलाना या मौलवियों के दबाव की वजह से खामोश रहती हैं और अपनी बात नहीं कह पाती? देखिए, ज़रूर प्रेशर तो होता ही है, ये क्लेरिक्स की तरफ से तो होता ही है, और जो औरतें होती हैं उनको दबाव भी लगता है। उनको लगता है कि उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी जो है वो थ्रेटन हो जाएगी। उस वजह से काफ़ी महिलाएं चुप रहती हैं, बोलना भी चाहेंगी तो उनके शौहर जो हैं, हस्बैंड है, वो शायद सपोर्ट नहीं करें, शायद उनके परिवार वाले ना सपोर्ट करें, तो उस वजह से उनको एक भय लगता है और उस वजह से वो अपनी आवाज़ नहीं उठा सकती हैं। अगर हम मौलवी साहब और या हमारे इस्लाम की सबसे बड़ी किताब है कुरान शरीफ, अब कुरान शरीफ में हमारे पूरे ज़ाब्ते अखलाक, पूरी ज़िंदगी जिस तरह से गुजारने का तरीका उसमें लिखा हुआ है। उसमें कहीं भी ऐसी पाबंदी नहीं है जो औरतों को दब कर रहना चाहिए या मौलवियों से डरना चाहिए या ऐसा कुछ। जैसे डरना है तो सिर्फ अल्लाह से डरना है, और हक बात कहने से कोई नहीं रोक सकता। तालीम से औरतों को रोका जाता है, तालीम दी नहीं जाती, बस इतना ही कहा जाता है भाई इतना पढ़ लो, कुरान और हदीस पढ़ लो, जान जाओ कि तुम्हारे फ़राइज़ क्या हैं, आगे की जो बातें होती हैं तुम्हारे हुकूक क्या हैं ये मत जानो। जब हुकूक हम नहीं जानते हैं तो हमको अपना हक कैसे मिलेगा? तो हम अपने हक की कमी की वजह से, जो हक हमको पता नहीं है उसकी वजह से औरतों की हालत और बद से बदतर होती जा रही है। मुस्लिम महिला जो हैं वो अभी भी बहुत सारे मुफ्तियों के, मुल्लाओं के दबाव से चुप है, खामोश हैं। अब देखिए हम कहाँ शुरू, हमने कहा कि औरतों को बोलना नहीं दिया जाता है, आपने कहा कि उनको बोलने की रोक नहीं सकता। अब जब बात आप वही कह रही हैं जो झूठ हमको आज तक पढ़ाया गया है कि पोलिगमी जो है वो बिल्कुल सही चीज है। मैडम प्लीज देखिए, आप बहुत काफी आपने देखिए, आप जब किसी सूरत भी डिफेंड करेंगे कि पोलिगमी इस कंडीशन में या उस कंडीशन में, ये बुनियादी ह्यूमन राइट्स और इंसानी हकूक के मुंह पे चांटा है, खिलाफ है। और किसी शख्स को अपनी बेटी किसी मर्द के साथ जिसकी 3 बीवियां और हैं दे के बताइए। और जो हमने हैदराबाद में देखा कि बच्चियां बिक्री 12-12 से 15-15 साल तक की, ये उसी का नतीजा है कि औरतों को कन्विंस कर दिया। प्रोफेसर है, मैं क्या कहूं, वो कह रही है कि किसी इसका कोई वो था, हमें तो इस वक्त चाहिए ब्लैंकेट बैन। ये अब है सर, तो बैन कर देना चाहिए, अब कर देना चाहिए, बट इट इज अलाउड इन अर्लियर टाइम। हर मजहब के पहले है, जैसे पहले सती था। शबनम आप बताइए, मैं इस पर क्लैरिटी चाहता हूं, क्योंकि जब आप बोलती हैं 4 शादियों पे पनाह देना कैसे कह सकते हैं?
सर वो जमाना दूसरा था। नहीं पहना यानी उस जमाने में मर्द आज जमाने दूसरा, आज चेंज चाहिए, आज चेंज चाहिए। के साफ थे कि वो मजबूर मजलूम औरतों को एक्सप्लॉइट नहीं करते थे, उनको सहारा देते थे। मैडम फ्रॉम द बिगिनिंग हुआ है और टिल द एंड। तो ये डिफेंस कैसे हो गया के बजाय खत्म करने के हम जस्टिफाई कर रहे हैं? नहीं, हम खत्म करने की बात कर रहे हैं। प्रोफेसर तो कर रहे हैं जस्टिफाई, उससे हम पहले की बात कर रहे हैं कि व्हेन इट इज अप्लाइड। मेरा सिर्फ एक सवाल है वकील साहब के औरतों को प्रोटेक्शन और पनाह देने के चक्कर में मर्दों को 4 शादी करने का जस्टिफिकेशन राइट है या रॉन्ग है? बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत है। ये तो पहले का टाइम था, उस टाइम लड़कियां अपने पैरों पे नहीं खड़ी थी। और आज तो लड़कियां अपने साथ 4 आदमियों को और पाल सकती हैं। मैं एक ब्रेक लेना चाहता हूं, उसके बाद आएंगे, लेकिन पहले ये एक तस्वीर देखिए। ये ऑस्ट्रेलिया में अभी अगले महीने एक इस्लाम पे कॉन्फ्रेंस होने जा रही है और उस कुरान पाक के बारे में उस पर गुफ्तगू होगी। 7 से 9 मौलवी ऊपर हैं और नीचे की रो में 3 औरतें हैं जिनके मुंह पे कालक लगा के उनको पेश किया गया। ये तस्वीर अफगानिस्तान की नहीं है, ये तस्वीर ईरान की नहीं है, सऊदी अरेबिया की नहीं है। ये उस मुल्क की है जहां लोग हिंदुस्तान, पाकिस्तान और अरब दुनिया से पनाह लेने वाले मुसलमान जाके बसे हैं और फिर वही काम कर रहे हैं वहां पे जिसके लिए यहां मुसलमान बदनाम हो रहा है कि औरत की शक्ल दिखाने एक पोस्टर पे उनको एतराज। ये खबर दुनिया भर में छपी है, आप सबने देखी ये तस्वीर। ये ऑस्ट्रेलिया में है, ये अफगानिस्तान में नहीं है। जो औरतों का हशर हमारे मौलवियों ने किया है वो आपके सामने है। कुछ उस पर आप कहना चाहेंगी कि ये ऐसा क्यों कि एक इतनी तरक्की याफ्ता मुल्क के अंदर जाके औरतों का ये हशर हो रहा है? ये जो रिग्रेसिव फोर्सेस हैं इनसे अब हमें युद्ध करना ही पड़ेगा। मैं तो करती ही आ रही हूँ, मेरे से जो छोटी जवान बच्चियाँ बैठी हैं इस प्रोग्राम में, मैं उनसे भी कहूँगी कि खुल के निकलो, क्योंकि इस्लाम आज़ादी का पैगाम लेकर आया था, रिफॉर्म का पैगाम लेकर आया था। मौलवी तो थे ही नहीं इस्लाम में, थे ही नहीं, है ही नहीं, उनकी कोई जरूरत ही नहीं है। वकील साहब आप बताइए। वो बिल्कुल अन इस्लामिक है। अगर आप इस कॉन्फ्रेंस में आप वहाँ औरतें भी जाएंगी और इस पोस्टर में वो औरतें भी जाएंगी जिनका मुंह काला किया गया, ये क्या वजह है कि वो औरतें बावजूद उसके कि उनको इंसल्ट किया गया वो फिर जाएंगी वहाँ पे? वो जवाब देने जाएंगी। किसका जवाब देने जाएंगी? वो तो अपना चेहरा कॉन्फ्रेंस में क्या बुर्का पहन के नहीं, फेस कवर कर दिया है, ब्लैक कर दिया है। इससे ये मतलब नहीं है कि मतलब वो रुक जाएंगी, वो वहाँ पे फिर जाएंगी और इस चीज़ का जवाब देंगी और मतलब उनमें और खुन्नस भरेगी इस चीज़ की कि मेरा फेस भी कवर किया और फिर भी मैं आज यहाँ हूँ और आपके भाई वही जवाब देंगी कि आप लोग भी खुल के सामने आएंगे, तो खुल के बोलेंगे, कहेंगे कहीं कि ये बंद होना चाहिए। खुल के बोल रही हूँ कि किसी मर्द को नहीं हक है। अमीना के अलावा, जैसे अमीना कह रही, मैं तो वैसे यहाँ तो बुर्का के अगेंस्ट कोई कह ही नहीं सकता कुछ। बुर्का के अगेंस्ट जब भी बात करते हैं अपनी पसंद है, मैं आज कहती हूँ मेरा बात ये कहना ये है कि हम कब निकल के बोलेंगे कि ये चेहरे पे कालक लगाना वो ही है, वैसे ही है जैसे बुर्का होता, कि आपको पता ही नहीं कि मर्द है कि औरत है, शबाना है कि सलमा है, पता ही नहीं किसी का। नहीं, औरत गलीज है इसलिए उसको ढक के उसको छुपा के रख दो। नहीं है, ये लग रहा है ये फोटो ऐसा है औरत को गलीज बना दिया गया है, निकाल दिया है और वो अनर्थ हो जाएगा, वो बहुत बड़ी अनर्थ हो जाएगा। इट सिग्निफाइज दैट शी इज अ वुमन और अ गर्ल, तो डिफरेंशिएटिंग फ्रॉम मेन। ये बताइए आप तो अभी तक जस्टिफाई करे जा रही हैं? नहीं, जस्टिफाई नहीं कर रही। क्या कह रही है? तो अब कड़े लफ्जों में कंडेम करने की की जुर्रत कैसे हुई, उनकी हिम्मत कैसे हुई? अगर इस्लाम की रूह के खिलाफ तो अगर कंडेम पे आ जाएंगे तो औरत फिर क्या आजादी का पैगाम? इस्लाम ने जब स्लेव्स को आजाद कर दिया तो क्या औरतों को बुरखों में कैद करने के लिए आया था इस्लाम? देखिए, कैद नहीं किया जा रहा, बुरखे की बुरखे के अंदर रहकर आजादी कैसे मिलेगी? कहा था कि ढका हुआ होना चाहिए। क्यों ढका हुआ होना चाहिए? उसकी चॉइस है। अब आप ये बताइए, औरतों में क्या हम भी ऐसे कपड़े पहने बैठे हैं, अगर हम इसे कम पहन लेते तो क्या हमारी चॉइस है? क्या हो जाता? ये हमारी चॉइस है ना, क्या हो जाता? ये हमारी चॉइस है, ये हमारा एक रेस्पेक्ट है बड़े के लिए, ये हमारा एक रेस्पेक्ट है बड़े के लिए। दिस इज व्हाट इस्लाम इज टीचिंग। ये सिर्फ एक इसका इस्लाम रेस्पेक्ट है ना दूसरे के लिए।
या यहूदियत से क्या तो यानी मुंह छुपा के रिस्पेक्ट होगा औरतों का। देखिए मुंह नहीं छुपाने, मुंह नहीं छुपाने, अपनी आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको एक मूवमेंट चलाना होगा। हाँ, मैं यही तो कह रहा हूँ। रिफॉर्म लाने के लिए, रिफॉर्म लाने के लिए औरत ही जुड़नी पड़ेगी। तो आप जुड़िए ना, और औरतें ही नहीं जुड़ती हैं। प्रोग्राम की इब्तिदा में ये कहा था कि क्या वजह थी कि आज हमने सिर्फ महिलाओं को बुलाया, और क्या वजह थी कि आज कोई मर्द या मौलवी नहीं है यहाँ। वो इसीलिए था कि जब हिंदुस्तान की मुसलमान ख़वातीन आपस में बैठ के बात करेंगी तो इसी तरह का पॉजिटिव एटीट्यूड निकलेगा, जिसके अंदर इस्लाम के दायरे के अंदर हिंदुस्तान की जो परंपरा है उसके अंदर रहते हुए एक मुसलमानों की इमेज वो सामने आए कि देखने वाला ये ना कहे कि अरे क्या कह रहा है ये आदमी। कट्टरपंथियों का फिजिकली या ओरली या समाज की तरफ से प्रेशर होता है मुस्लिम औरतों पे कि वो खामोश रहें। होता है, होता है। प्रोफेसर जी साहब, है, बहुत है, बहुत है। आपसे तो मैं खैर पूछ ही नहीं सकता है, मगर औरतों को बिल्कुल उसकी कोई परवाह नहीं करनी चाहिए, निकलना चाहिए, परचम लेकर निकलो, लड़ो और जीतो। अलग बात है, लेकिन होता है, बिल्कुल होता है। आप लोग कैसे उसको, ये सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है, उसको कैसे रेकंसाइल करते हैं? क्या देखिए बात ये है कि ये होता है सर ऐसे कि जैसे कि हम किसी जैसे यहाँ ओल्ड पुरानी दिल्ली चले गए, दिल्ली के पुराने दिल्ली चले गए, वहाँ का वे ऑफ लाइफ दूसरा है। अच्छा, वहाँ पे अगर थोड़ा सा जीन्स जैसे मैं इस गेटअप में भी जाती हूँ तो वो बंदे मुझे मतलब मोड़ के देखते हैं कि ये लड़की जा रही है, मतलब इसके सर पे ये सर से कवर नहीं है, ये रिदा नहीं है, तो ये फर्क है, फर्क तो है। अच्छा चलिए, मुड़ के तो सब लड़के देखते हैं, चाहे आप कुछ भी पहने, तो लड़कों की फिक्र करनी नहीं चाहिए, वो सब एक ही दहली के चट्टे बट्टे हैं। मेरी उम्र में अब मैं काम पलट के देखूंगा। और मैं तो हर लिबास पहन के, जहाँ मुझे जब जीन्स पहननी होती है, जब ड्रेस पहननी हूँ, हर लिबास सर मैंने तो मैनेजमेंट एक आखिरी सवाल है, सूट पहने नहीं जाती हूँ और किसी की मुंडी मुड़े तो मुझे फिक्र नहीं। ये तो अपनी समझदारी है ना कि किस माहौल में आपको क्या पहनना है। आप किसी के इंतकाल में जाएंगे और आप समझदार हो, साड़ी वाले कपड़े, ये शादी वाले कपड़े नहीं पहन के जा सकते। जैसा देश वैसा भेष। नहीं ये तो फिर भेष बदले का कैसे? हाँ ये सही कह रही हैं। इसमें अगर जैसा देश वैसा ना इसमें वकील साहबा, इसमें आपकी लेग स्टंप उड़ गई। अब मेरा आखिरी सवाल है कि ट्रिपल तलाक के बारे में कहा जा रहा है कि वो यूपी के इलेक्शन के बाद गवर्नमेंट उसको बैन कर देगी, बैन करने। वन एट अ टाइम। कैसा आप अपना रिएक्शन उस पर? वकील साहब आपसे शुरू करता हूँ, बताइए, खुश है नहीं है क्या? देखिए ट्रिपल तलाक जो है वो लड़कियों के लिए तो अच्छा नहीं है। एज ए बीइंग अ गर्ल, कल को मेरे साथ भी कुछ हो सकता है इंसिडेंस ऐसा, तो मैं तो अपने पैरों पे खड़ी हूँ, अल्लाह पाक की रहमत है कि मैं अपने पैरों पे खड़ी हूँ। जो लड़कियां अपने पैरों पे नहीं खड़ी हैं, पहले वो पेरेंट्स पे डिपेंड होती हैं, बाद में वो हस्बैंड पे डिपेंड होती हैं, उसके बाद जब उन्हें डाइवोर्स मिल जाता है, तलाक 3 तलाक वो एट ए टाइम बोल देता है बंदा, उसके बाद वो किसके आगे जाके खड़ी होंगी? ना उन्हें मेंटेनेंस मिलती है, ना उनके लिए कुछ किया जाता है। कि ये बैन होना चाहिए। जब इस्लाम में ट्रिपल तलाक है ही नहीं तो इसको पता नहीं कहां से आई, इसको तुरंत खत्म कर देना चाहिए। जो चीज है ही नहीं उसके ऊपर झगड़ा किस प्रकार का? और जैसे बैन नहीं होता है तो ये महिलाओं की बनाई हुई साजिश है। उसकी वैल्यू पे नहीं कर रहे हम, कह रहे हैं कि अगर हुकूमत आज की गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करती लेजिस्लेशन जिसके तहत ट्रिपल तलाक इज एबोगेटेड, मैं कहती हूँ जब वो है ही नहीं तो उसको बैन करने की कोई जरूरत ही नहीं है। बैन नहीं होता है तो शरीयत के हिसाब से कोई जो आदमी ट्रिपल तलाक दे रहा है उसे सीधा जेल में डाल दिया जाए, शरीयत को तोड़ने के लिए और भारत के कानून को भी तोड़ने के लिए। तलाक बैन हो जाना चाहिए, ठीक है, ट्रिपल तलाक बैन होने, लेकिन क्या आपको लगता है कि ट्रिपल तलाक बैन होने से क्राइम रुक जाएगा या तलाक होना बंद हो जाएंगे? या तलाक के थोड़ी है। पॉइंट ये है कि औरत भी चाहिए। इंडिया के जो लॉज है इक्वालिटी के, जिसमें कोई किसी को भी तलाक दे सके, वो होना चाहिए। तो वो खुला है ना? नहीं खुला नहीं है। एक सेकेंड, खुला मांगे देना के लिए, मेरी बात सुनिए। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन मौलवियों से हटा के जुडिशरी में होना चाहिए। लॉज को लेजिस्लेटेड होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स होना चाहिए, जो भी जैसे भी है।
आप प्रोफेसर साहिबा, आप तो अलीगढ़ जी, इसमें तो देखिए ट्रिपल तलाक तो देखिए ये चीज़ जैसे अभी मैम ने कहा ये चीज़ कुरान शरीफ में नहीं है जी। और अगर तलाक दिया जा रहा है तो उसमें आपको रिलैक्सेशन मींस जितना टाइम पीरियड दिया गया है उसमें उस तरीके से अगर आप दे रहे हैं, हम पूछ रहे हैं, वो नहीं मैं कर रहा, मैं डिबेट कर ही नहीं, मैं ये डिबेट कर रहा हूँ कि बंद होना चाहिए या कह रही है कि हम बंद करेंगे, तो आप उसको एज हम तो कह रहे हैं कि वो है ही नहीं इस्लाम में, तो उसको अरे बोलने तो दो बीबी, क्या आप उसके सहमत में हैं कि इसको पाबंदी इस पे लगाई? बिल्कुल इस पे पाबंदी लगा। और इवन मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं, मेरा खुद केस चल रहा है। अच्छा। और मेरे हस्बैंड ने मुझे बाय पोस्ट तलाक लिख के भेजा, बताइए आप जरा। और मेरी एक छोटी बेटी है मेरी 3.5 साल की। कभी तो ये कैसा लॉ है? ऐसा तो शरीयत में कहीं नहीं है कि आप जो है अपनी बीवी को जाके सिर्फ लिख के भेजें कि हम तलाक, तो कैसे चला? और मेरा इसीलिए मैं खुद लड़ रही हूँ, तो सबसे बड़ी बियरर और सफरर तो मैं खुद हूँ। तो आपको हम सब दुआ करते हैं कि आपके साथ इंसाफी हो, ऐसा जो आपके साथ हुआ किसी की बेटी बहन के साथ ना हो। और वो तो समझिए हम इतने पढ़े लिखे हैं, हमारे माँ बाप ने इतना हमको कि हम अपना स्टैंड ले पा रहे हैं और हम किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, वरना तो बच्ची हमारी तो वो तो बिल्कुल आपको सही निजात मिली, एक झटके में मिल गई। ऐसे आदमी की और दोबारा मत देखिएगा। अच्छा नाज़रीन, लीगल प्रोसेस होते हैं। अब सुने उन लोगों का सवाल जो कुछ लोग मुझसे इत्तेफाक करते हैं और वो लोग जो बिल्कुल इख्तलाफ नहीं करते मुझसे। मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ जी न्यूज़ पे बाकायदा, मज़ा भी आता है आपकी बातें सुन के, जिस तरीके से डिबेट होती है। महिलाओं के ऊपर अगर किसी तरीके से कोई प्रेशर या किसी तरीके से उनको खुल के बोलने की आज़ादी नहीं है और उससे आप एक रिलीजन खासकर इस्लाम या मुसलमानों को जोड़ रहे हैं, तो ये डिलिबरेटली क्यों कर रहे हैं आप? डोंट बी डिलिबरेट, आप इस तरीके से मत करें, मेरे आपसे रिक्वेस्ट है। आप इन जनरल इन टोटो, इट इज़ नॉट पाकिस्तान फतेह साहब, ये इंडिया है। अरे डॉक्टर जाकिर साहब, कब तक मुसलमान औरतों को रोका गया? रसूलुल्लाह के डेथ के बाद बीबी फातिमा कैसे रोका गया, इसका भी हमें पता है। किस किस मुसलमान औरत के साथ क्या क्या ज़्यादती हुई इस्लाम के नाम पे, वो भी हमें पता है, सबको पता है। आपकी भी बेटियां हैं, मेरी भी बहनें हैं, सबकी वालदा हैं। जो जो जुल्म इस्लाम के नाम पे औरतों के साथ हो चुका पिछले 1000 साल में, इससे बेहतर है कि आप और हम खामोश रहें। जो थोड़ी बात बहस हो जाती है उसमें ये दुआ करिए कि आपकी कुव्वत कम हो और आपकी बेटी की कुव्वत आपसे ज़्यादा हो। मैं तारिक फतेह जी से यही बोलूँगी और यही सवाल भी करूँगी। आज अपन न्यूज़ पे देखते, आज उनको पता है कितनी हमारी मुस्लिम बहनें हैं या मुस्लिम महिला है, मुस्लिम माँ लोग हैं, टीवी नहीं देख पाती है। काफ़ी जगह ये हद तक है कि हम टीवी तक नहीं पहुँच पाते। तो मैं चाहूँगी कि एक टीम बने, ये महिलाओं तक जाए और महिलाओं तक काम करे और ये मैसेजेस पहुँचाए वहाँ तक। मेरी बहन रिदा, मैं अब क्या कहूँ कि अगर मुस्लिम महिलाएं टीवी नहीं देख रही तो अब ये सोचिए कि वो जिन औरतों के बारे में आपने बात की उन पे क्या जुल्म है कि वो उनके माँ बाप या शौहरों ने उनको टेलीविज़न देखने से रोक दिया। अब मैं तो इतना ही कर सकता हूँ कि अपने शो पे इसका जिक्र हो ताकि मुसलमानों की इमेज और इस्लाम के बारे में अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो। अब आप ये कर सकती हैं कि इसका यूट्यूब बना के उन लड़कियों को आप जाके दिखा सकें। इसके अलावा और तो मुझे समझ नहीं आता कि मैं कैसे उन तक पहुंच करूं ताकि उनको ये बातें सारी समझ में आए। मैं तारिक फतेह साहब से एक बात कहना चाहता हूं कि तारिक साहब, आपको किसने कहा कि मुस्लिम ख़वातीन मौलवियों के डर से जो है कुछ कहने से डरती है, अपनी आज़ादी के लिए उनका डर खौफ लेकर के घूमती है? साहब, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। इस्लाम मज़हब के अंदर औरतों को जो आज़ादी दी है वो दुनिया के किसी भी मज़हब के अंदर आज़ादी नहीं मिली है। पटेल भाई, यहाँ 4 ख़वातीन बैठी थीं, 4 औरतें बैठी थीं, चारों का एक ही बात पे था एग्रीमेंट कि उन पे प्रेशर होता है मर्दों का कि क्या कहना है और नहीं कहना। और अगर आप ये कह रहे हैं कि मुझे किसने कहा कि मुसलमान औरतों पे प्रेशर,
मौलवियों का नहीं होता कि क्या कहना नहीं कहना है। तो भाई मियाँ ज़रा आंखें खोलो, जागो, झूठ बोलने से कोई फ़ायदा नहीं मुसलमानों का। तारिक फतेह जी, मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ। आप बहुत अच्छी बात है, महिलाओं के लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं और जो हमें हक चाहिए उनकी लड़ाई में भी हमारे साथ खड़े हैं, लेकिन क्या कई सारी चीज़ें जो आप कह देते हैं, शायद आप उसे अगर थोड़ा और ढंग से कहेंगे तो मुझे लगता है कि ये जो इस्लामिक जो मौलाना हैं, जो आप पर भी कटाक्ष करते हैं और जो इस तरीके की महिलाओं के काम करने के लिए कटाक्ष करते हैं, उन पर मुझे लगता है उन पर रोक लगेगी। शबनम बहन, मैं अपना जो तरीका हो सकता है, मेरा तरीका गलत हो बात करने का, लेकिन मैं सिंध में पैदा हुआ हूँ, पंजाबी अपब्रिंगिंग है, मेरा वो गंगा जमुना तहजीब स्टाइल गुफ्तगू करने की आदत नहीं है, जिसमें किसी से दुश्मनी भी हो तो कहते हैं आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। तो ये दोगलापन मुझे आया नहीं है। मेरे वालिद अलीगढ़ के पढ़े हुए, बॉम्बे के हैं, माँ मेरी लाहौर की हैं, तो मेरा ये कसूर है कि मुझे सच बोलने की आदत हो गई है। अब बड़ा मुश्किल से जाएगी, अब तो आखिरी उम्र में हूँ मैं। वो इकबाल का एक शेर नहीं है, ताहिर लाहौती, उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोताही। ये क्या बात कही है। तो अपने परवाज, तो वैसे मुझे शायरी से चिढ़ चढ़ती है, लेकिन आज जो आपने बात कही, वाह, एक दफा फिर हमको प्लीज एक दफा फिर सुनाइए। लाहौती, उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोताही। अच्छा, इसको जरा हिंदी में ट्रांसलेट करके बताइए। उस रिस्क से मौत अच्छी है, उर्दू में बोल रही है सर। उस खाने पीने से जो आपको अल्लाह, जो भी आप खाते पीते हैं, ऐसे रिस्क से, ऐसे अन्न से मौत अच्छी है जिससे कि आपकी परवाज में, आपकी फ्रीडम में बल मिलता हो। वाह, क्या बात है, रोकता हो। मजा आ गया। आज का शो तो बहुत जबरदस्त है। तो हमारे अल्लाह मर्दों को भी ऐसी तमीज नसीब हो ताकि वो अपनी बेटियों से कुछ सीख सके। थोड़े दिन मर्दों को हिजाब पहना देंगे तो ठीक हो जाएंगे सारे मसले। अगले हफ्ते तक इजाजत दीजिए, आपसे फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।